अस्सलाम वालेकुम। क्या आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं या खाना खाने के फ़ौरन बाद आप चाय पीने के आदी हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे तो तकरीबन हर पाकिस्तानी ही चाय पीता है क्योंकि पाकिस्तान में यूनिवर्सल दवाई जिसको बोलते हैं वो चाय है। किसी के सर में दर्द है तो वो चाय पीता है, किसी को बुखार है तो वो चाय पीता है, किसी को निमोनिया है तो वो चाय पीता है, किसी को नज़ला ज़ुकाम है तो वो चाय पीता है। हालाँकि बुखार की हालत में आपको पता है वैसे ही जो है हीमोलिटिक रिएक्शन होता है, आरबीसीज़ जो होते हैं खून के सुर्ख खुलिये वो टूट रहे होते हैं जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर डाउन होना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन में भी हम कप के ऊपर कप जो है वो चाय पी रहे होते हैं। लेकिन ये कितनी खतरनाक है इसके बारे में कोई नहीं जानता या शायद जानने के बावजूद आदत से मजबूर हैं। इसी वजह से पाकिस्तान दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जो सबसे ज्यादा टी इंपोर्ट करता है। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने पहली पोजीशन हासिल की है चाय को इंपोर्ट करने में। उसके बाद अमेरिका और फिर रशियन स्टेट्स आ जाती हैं। वैसे तो चाय का इस्तेमाल एक अच्छी चीज है अगर आप उसको प्रॉपर टाइम और प्रॉपर मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चाय एक ऐसी दवा है अगर आप इसको प्रॉपर टाइम पर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए न्यूरोस्टिमुलेंट का काम करती है। साइको एक्टिव सब्सटेंसेस इसके अंदर मौजूद होते हैं जो आपके ब्रेन को मैसेज देती है कि वो अलर्ट रहे। इसका बेजा इस्तेमाल इंसान को अपना आदी बना लेता है क्योंकि इसके अंदर मौजूद होती है कैफीन। कैफीन इंसान को वक्ती तौर पर तो अलर्ट करती है लेकिन उसके बाद ये इंसान में थकावट पैदा कर देती है। उसकी रीजंस क्या है वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। चाय में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है टैनन। टैनन बेसिकली एक पॉलीफिनोलिक ग्रुप से बिलोंग करता है। ये क्या करता है, आपकी खुराक में मौजूद आयरन के साथ रिएक्ट करता है और उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जिस्म में ये फौलाद यानी कि आयरन की कमी कर देता है। जब आपकी बॉडी में आयरन का लेवल कम होता है तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाती। जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो आपके आरबीसीज यानी कि खून के सुर्ख खुलियों के अंदर वो प्रोटीन नहीं पाई जाएगी जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन जब कैरी नहीं होगी तो आपका सांस फूलना स्टार्ट हो जाएगा और आपको अल्टीमेट खून की कमी होगी जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। जब आप खाना खाने के फौरन बाद चाय पीते हैं तो चाय में मौजूद जो टैनन है वो आपकी बॉडी के आयरन से रिएक्ट करता है और आयरन टैनेट कम्प्लेक्स बना देता है। ये वो कम्प्लेक्स है जो अब आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। अब ये आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनेगा बल्कि पास आउट कर जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक खाने के फौरन बाद चाय के इस्तेमाल से 49% जो आयरन है वो बॉडी से जाया हो जाता है। लेकिन बाज लोग एक कप के बजाय 2 कप का इस्तेमाल करते हैं जिससे तकरीबन 65% जो आयरन है वो खाने में मौजूद जाया हो जाता है और आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनता, जो कि बाद में बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। चाय में मौजूद कैफीन वैसे तो न्यूरोस्टिमुलेंट के तौर पे काम करता है, आपको अलर्ट रखता है। इसका आयरन की एब्जॉर्प्शन पर कोई असर नहीं होता, लेकिन ये आपके सर्केडियन रिदम्स जो होते हैं, जो 24 घंटे का साइकिल है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। आपकी नींद का पैटर्न खराब कर देता है, जिससे आप उस टाइम तो खुद को रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन अगला सारा दिन या अगले 6 घंटे आपको थकावट महसूस होती है। एक तरफ जिस्म में आयरन का लेवल कम होता जा रहा है जिससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो रही है और आपको थकावट हो रही है। दूसरी तरफ सर्केडियन रिदम यानी कि 24 घंटे का जो पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब होने की वजह से आपके जिस्म में कंटिन्यूसली थकन और आप थकावट का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से आप बार बार चाय पीते हैं और आप अल्टीमेट इसके आदी बन जाते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जो चाय में मौजूद केमिकल से सेंसिटिव होते हैं और जिसकी वजह से इरिटेशन पैदा होती है, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट होता है नौजिया, वॉमिटिंग या फिर जो आपका स्टमक है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम खराब होना शुरू हो जाता है। और ऐसे लोगों में हार्ट बर्न यानी कि सीने की जलन जो है वो कॉमन हो जाती है। तो इसीलिए हमें चाय को ग़िज़ा नहीं बल्कि दवा के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए और दिन में सिर्फ 2 कप चाय जो है वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। रात में तो बिल्कुल चाय पीनी ही नहीं चाहिए। पहली बात, जब आप सुबह नाश्ता करें, नाश्ता करने के 1 घंटा के बाद अगर आप चाय पीते हैं तो उसका आपको बेनिफिट होगा और इसी तरह से अगर आप आफ्टरनून में 1 कप चाय पीते हैं तो उसका भी आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा जब आप चाय पिएँगे खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। और लास्ट पे आपको पता है ना, अभिनंदन को चाय बहुत ज़्यादा पसंद थी। शायद इसी वजह से वो अपने फाइटर जेट को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सका था। शायद एनॉक्सिया हो गया हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।